बलोचिस्तान में गवादर, पसनी, नोशकी, नौखंडी और बारखान में बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। क्विक रिस्पांस टीमें और सिविल इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। और मारा के देही इलाकों में भी सैलाब। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रात टावर, आई चंद्रीगढ़ रोड समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। वाटर कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ आम शाहराहों पर सक्शन मशीनें भेज दी। बारिश के पानी की निकासी मुकम्मल होने तक अमला सड़कों पर रहेगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई। नए सिस्टम के बायस हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 33 अफराद जाम बहक और 46 जख्मी हुए। दीवारें और छतें गिरने से 1900 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर PDMA की रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला की हिदायत पर जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में बारिशें 21 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर दाखिला की ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स, मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब में मॉडल थानों के क़याम से आवाम को सहूलत के साथ इमेज में भी बेहतरी आई है। शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफार्म्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पटिशन बहाली की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त पर हतमी दलाइल भी तलब कर लिए। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत अब 22 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन कबल अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की थी। जनरल नान बाई एसोसिएशन की इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस लेने के बाद नान बाइयों ने रावलपिंडी में हड़ताल की कॉल दे दी। नान बाइयों ने गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी। रावलपिंडी, टेक्सला, गोजर खान समेत दीगर इलाकों में आज सुबह से तनूर बंद। इससे कबल जनरल नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ली थी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरत्तिब करने की हिदायत कर दी। इजलास में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड, बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड और कर्जा स्कीम के इजरा का फैसला। इजलास में हर डिवीज़न की ख़वातीन पर तशद्दुद के सद्दबाब के लिए VAWC सेंटर बनाने की मंजूरी भी दे दी गई। इसराइल का ईरान पर हमला यहूदी मजहबी छुट्टियों तक मुअख्खर करने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 23 से 30 अप्रैल के दौरान छुट्टियों के सबब ईरान पर इसराइल का हमला मुअख्खर किया जा सकता है। अमरीकी मीडिया का इसराइल की जानिब से 2 बार जवाबी हमले की तैयारी करके मुअख्खर करने का भी दावा। गवर्नर सिंध का अमान खान टिसौरी की ज़ेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियलाइजिंग कंपनी का इजलास। सरमायाकारी के मौक़ों, सनतों को दरपेश मसाइल, उनके हल के इक़दामात और SIFC के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC मुल्क के माशी मसाइल का हल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसौरी का कहना था कि कराची के ताजिरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि गवर्नर सिंध ने हर फोरम पर हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया है। पिछले 1-2
साल से जो कुछ भी इनिशिएटिव कराची के लिए लिया जा रहा है, सिंध के लिए लिया जा रहा है, वो गवर्नर हाउस से लिया जा रहा है और आप भी ले रहे हैं, क्योंकि आप भी एक अवामी लीडर हैं जो इस वक्त हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर तो वफाक तो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए हमने बड़ी कोशिश की है। जो कुछ भी कराची में थोड़ा बहुत IT का काम हुआ है या गवर्नर हाउस से जो कुछ काम हो रहा है, मैंने पिछले कई सालों से ये नहीं देखा कि गवर्नर हाउस इस तरह ओपन खोल दिया गया हो और जो लोग नारे लगाते थे कि हम ये कर देंगे, वो आपने करके जरूर दिखाया है। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से खातून जाम बहक, मोहम्मद शहरी जख्मी। मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, साथ ही फरार। लोधरा में पुलिस कांस्टेबल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। लड़की का दावा है कि अहलकार ने शादी का झांसा देकर ज्यादती की, नाजेबा तस्वीर बनाकर रकम बटोरी। लाहौर में घर में काम करने वाली लड़की मुबैना तौर पर अगवा। बच्ची के वालिद मोहम्मद रियाज का कहना है कि मुश्तबा अफराद धमकियां दे रहे हैं, पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। लाहौर ही में लड़की को ब्लैकमेल करने वाला लड़का गिरफ्तार। ब्लैकमेलर ने सोशल मीडिया पर लड़की की वीडियोज अपलोड की थी। इसको तो एक तो हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए। हेरिटेज 200 साल होने वाले इस लाइब्रेरी को, 100 साल पुरानी इमारतें भी हेरिटेज डिक्लेयर हो गई हैं। फिर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करके इसकी खुसूसी ग्रांट इसको मिलनी चाहिए। ये एक लाइब्रेरी का तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई नहीं भी करेगा तो हम करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने से सक्खर की कदीम लाइब्रेरी की किस्मत जाग उठी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर ने लाइब्रेरी को कौमी विरसा करार देने का मुतालबा कर दिया। तारीखी किताबों का खजाना महफूज बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का दिन। मुल्तान की कदीमी इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मसाजिद, मज़ारात हों या मंदिर, सदियों की तहजीब और सकाफती विरसा अबतर सूरत इख्तियार कर गया। कई इमारतों का वजूद ही मिट चुका। सिराय में वाक़े जैन मंदिर भी खंडर में तब्दील। मुल्तान वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत सकाफती विरसे को बचाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, मगर फाइलें सुर्ख फीते की नजर। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में रुआंग आतिश फिशां फटने के बाद सुनामी अलर्ट। हुकाम की 11,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर नकल मकाने की हिदायत। रुआंग आतिश फिशां में 24 घंटे के दौरान कम अज़ कम 5 धमाके हुए। राख फ़ज़ा में हज़ारों फुट तक बुलंद हुई। सयाहों और दीगर अफराद को रुआंग आतिश फिशां से कम अज़ कम 6 किलोमीटर दूर रहने का मशवरा। इसराइली फ़ौज की बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह का हमला, 14 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के इदारे नरवा के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल गाज़ा में इमदाद की तरसील रोक रहा है और आलमी इदारे की सरगर्मियाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग जुमे को होगी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ विमेन सीरीज़ के पहले वनडे में वेस्ट इंडीज़ की पहली विकेट 1 रन पर गिर गई। वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। सीरीज़ के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा।